गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 83। दिनांक है 4 फरवरी 2022। विषय आपका हिंदी है और ये वर्कशीट क्लास 9 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे आप अपना नेम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। रीढ़ की हड्डी का अंकी में अपने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा कि विवाह के लिए लड़की देखने वाले आते हैं। उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है? क्या लड़की को वे सभी पसंद करते हैं? यह सब जानने के लिए एकांकी के अगले भाग को पढ़िए। तो नीचे हमें एकांकी के अगले भाग दे रखा है और हम उसे पढ़ेंगे। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेरी सी बालाई आती है और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हा। गोपाल प्रसाद, जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्टी कि आजकल की एम ए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू। रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था। रंगीन ज़माना, हा। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? समझकर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं इस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी, तो ये आप हमारे एकांकी का अगला भाग दे रखा था और इसी के बेस पे हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे लिखे गए प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को जांचिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। आपके विचार से क्या यह तुलना उचित है? तो आप लिखेंगे, तो आप इसका आंसर करेंगे जैसे, उस वक्त की वस्तुओं की गुणवत्ता हमें आज प्राप्त नहीं होती, उस समय का स्वच्छ वातावरण या जलवायु हमें आज प्राप्त नहीं होती, तो हम कैसे कल की तुलना आज से कर सकते हैं? समय परिवर्तनशील है, वह सदैव एक सा नहीं रहता। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, ना कि उसकी तुलना बीते हुए कल से करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा। गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। इस विचार के आधार पर बताइए कि गोपाल प्रसाद का स्त्रियों के प्रति क्या विचार हो सकता है? तो आप लिखेंगे, गोपाल प्रसाद विवाह को भी बिजनेस मानते हैं। इन सब से ही पता चलता है कि वह स्त्रियों को बहुत कम समझते या नीचा समझते हैं। उन्हें अपने घर में बहू नहीं, नौकरानी चाहिए। वह एक लालची आदमी है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के मकान को देखकर उनकी हैसियत और धन संपदा का अनुमान लगा रहे हैं। आप किसी की अच्छाई तथा हैसियत या स्थिति अनुमान लगाने के लिए क्या क्या देखते हैं? तो आप लिखेंगे, हम किसी की अच्छाई का पता या हैसियत का पता उसके रहन सहन, व्यवहार,
बातचीत करने का तरीका इनसे लगा सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइज़।